नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग सब स्पेसिस पढ़ेंगे। सब स्पेसिस का डेफिनेशन किसे कहते हैं और कई सारे एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं। W कोई सबसेट है एक वेक्टर स्पेस V का। अब वो सब स्पेस कब होगा? जब वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। पहला कंडीशन है नॉन एम्प्टी का, कि W कोई सबसेट है V का अगर वो नॉन एम्प्टी है। और उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन है वेक्टर एडिशन, यानी कि अगर U1 U2 अगर एलिमेंट ऑफ W है तो U1 प्लस U2 भी एलिमेंट ऑफ W होना चाहिए। और तीसरा जो अपना कंडीशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, अगर U एलिमेंट ऑफ W है तो KU भी एलिमेंट ऑफ W होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है। अगर कोई सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करता है तो वो हो जाएगा वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, सीधे एग्जांपल पे चलते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। अब W कोई स्पेस है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज है। ठीक है, W पहले तो कोई सेट है, थ्री डायमेंशनल सेट है, यानी कि थ्री एलिमेंट है हर एंट्री में। ठीक है, उसमें इस तरह से है कि ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। फिर ए बी सी क्या है? रियल नंबर। अब हमको चेक करना है कि W सब स्पेस है या नहीं। तो सबसे पहले पहला कंडीशन क्या है? नॉन एम्प्टी का। पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या W नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी चेक करने के लिए हमको केवल यही चेक करना है क्या जीरो एलिमेंट W का एलिमेंट है, जीरो वेक्टर W का एलिमेंट है या नहीं। ए बी सी जीरो वेक्टर क्या होता है? तीन डायमेंशन में है तो तीनों जीरो, यानी कि जीरो 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 क्या W का एलिमेंट होगा? तो ले लीजिए कि A इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या ये जीरो 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 ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है? A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे जो हम लोग वेक्टर लिए हैं जीरो वेक्टर्स में तीनों जीरो है, जीरो बराबर जीरो सही है, सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन ए बराबर बी बराबर सी। यानी कि जीरो 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 W का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि नॉन एम्प्टी तो है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा देखते हैं वेक्टर एडिशन का। दो वेक्टर ले लिए U1 U2। पहले हम लोग मान लिए कि U1 एलिमेंट है, W लिख दिया W इसको ले लीजिए। U1 W का एलिमेंट है और U2 भी W का एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर U1 W का एलिमेंट है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि A1 B1 और C1 बराबर रहा होगा। और अगर U2 W का एलिमेंट है तो A2 B2 C2 भी बराबर रहा होगा, तभी एलिमेंट हो सकता है W का। तो यहाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर A1 B1 C1 बराबर ही है तो तीनों को क्यों ना A1 ही लिख दिया जाए या B1 ही लिख दिया जाए या C1 ही लिख दिया जाए, कुछ भी लिख सकते हैं। A1 B1 C1 तीनों बराबर है चूंकि। अब U2 में देखिए A2 B2 C2 तीनों बराबर हैं, क्यों ना तीनों को A2 ही लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने मान लिया है कि U1 और U2 एलिमेंट है W का। अब हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि U1 प्लस U2 भी एलिमेंट होगा W का। ठीक है, अगर U1 U2 एलिमेंट का W का एलिमेंट है तो U1 प्लस U2 भी एलिमेंट होगा W का। ठीक है, U1 प्लस U2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 A1 प्लस A2। अब ये जो वेक्टर है W का एलिमेंट कब होगा? जब पहला दूसरा और तीसरा तीनों एंट्री बराबर होते हैं। तो देख लीजिए जो x के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो भी है A1 प्लस A2, y के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो भी A1 प्लस A2, ये वाला भी A1 प्लस A2, तीनों बराबर है, इसलिए ये W का एलिमेंट है, यानी कि वेक्टर एडिशन वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर A B C W का एलिमेंट है तो A बराबर B बराबर C होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि A B C बराबर ही है तो B के जगह पे A लिख देते हैं, C के जगह पे भी A लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब KU, अब पहले तीसरा क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर U एलिमेंट है W का तो KU भी एलिमेंट होना चाहिए W का, इफ देन। ठीक है,
के यू क्या हो जाएगा, अब यू है इस तरह से, के यू हो जाएगा के, ठीक है, सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये वाला एलिमेंट बराबर है, फिर ये वाला एलिमेंट भी बराबर है, तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो वो हो जाएगा एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू का यही तो कंडीशन है, अगर तीनों एलिमेंट यहाँ पे जो है ए बी सी अगर तीनों बराबर है तो डब्ल्यू का एलिमेंट होगा और डब्ल्यू का सेट में होगा। यहाँ बराबर है और रियल नंबर तो है, हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ डब्ल्यू कलेक्शन ऑफ ए बी जीरो है, इस तरह से कि ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, नॉन एम्पटी वाले कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या जीरो एलिमेंट होगा डब्ल्यू का। अब जीरो का मतलब है कि तीनों जीरो होना चाहिए, ए बी और ये तो जीरो है ही। ए और बी को आप जीरो ले लीजिए, ठीक है, ए को ले लीजिए जीरो, बी को ले लीजिए जीरो, तो यह आपका आ जाएगा जीरो जीरो जीरो। अब जीरो ए बी को अगर जीरो लेते हैं, जीरो जीरो, यहाँ जो कंडीशन है कि ए अब बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, अब जीरो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है या नहीं है। चूंकि जीरो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है तो ए और बी की जगह पर जीरो जीरो हम लोग ले सकते हैं, यानी कि जीरो 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 हमारा डब्ल्यू का एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन, एग्जाम में आप लोग लिख कर स्टेप वाइज बनाएंगे। लेट अस चेक द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या होता है कि इफ u1 और u2 इस तरह से हम कुछ ले लिए, u1 u2 एलिमेंट ऑफ w है, then u1 plus u2 should also be element of w। ठीक है, u1 को हम लोग ले लिए a1 b1 और 0, u2 को क्या ले लिए a2 b2 और 0, ये तो 0 होना ही चाहिए। ठीक है, u1 प्लस u2 क्या हो जाएगा, ये ये तीनों एलिमेंट आ जाएगा u1 प्लस u2 में। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, हमारा जो u1 प्लस u2 वहाँ भी ये 0 है। और ए और बी को बोलता है कि ए और बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। यहाँ पे a1 b1 a2 b2 सब रियल नंबर है, तब समेशन ऑफ रियल नंबर तो रियल नंबर ही होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a1 प्लस a2 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, b1 प्लस b2 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, तीसरा वाला एलिमेंट तो 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 विल आल्सो बी एलिमेंट ऑफ डन, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी जिसको कि बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तीसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कोई भी कोई भी वेक्टर ले लिए ए बी जीरो, अगर कोई भी वेक्टर u1 एलिमेंट है w का तो के u1 भी एलिमेंट होना चाहिए w का। पहले के u1 क्या होगा ये देख लेते हैं, के u1 हो जाएगा के ए के बी जीरो। अब ठीक है, अब हमको ये देखना है क्या के u1 एलिमेंट है w का, तो उसके लिए क्या चेक करना होगा, पहले तो तीसरा वाला जो एंट्री वो 0 होना चाहिए है, और पहला और दूसरा जो एंट्री वो रियल नंबर होना चाहिए। हमको ये बताना होगा क्या के और के भी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, होगा, क्योंकि ए तो हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि ए भी रियल नंबर है, और के क्या होता है, फील्ड का एलिमेंट होता है। फील्ड क्या है, रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर विल बी अ रियल नंबर। ठीक है, तो के भी रियल नंबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि के u1 होगा एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सेट, ये तो अभी सेट है, जब इसको हम सब स्पेस अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तब ये सब स्पेस होगा। फिलहाल ये सेट है ए बी सी का, किस तरह से, इस तरह से कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, अब हम लोग को पहला कंडीशन होता है नॉन एम्पटी का, वो चेक करना है। ठीक है, क्या ये नॉन एम्पटी है, नॉन एम्पटी चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या जीरो जीरो एलिमेंट जीरो वेक्टर एलिमेंट है कि नहीं, जो भी अपना डब्ल्यू दिया। जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे ए बी सी सब 0, ए को भी 0 ले लो, बी को भी 0 ले लो, सी को भी 0 ले लो। तो अगर ए बी सी 0 ले लेते हैं तो क्या ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगा, 0 + 0 + 0 बराबर 0, हाँ हो रहा है। ठीक है, यानी कि 0 0 0 अपना डब्ल्यू का एलिमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, वेक्टर एडिशन इसको बोलते हैं। इसमें u1 ले लिए a1 b1 c1, u2 ले लिए a2 b2 c2।
अब अगर U1 एलिमेंट ऑफ W है, पहले हम मान लेते हैं कि U1 और U2 एलिमेंट ऑफ W है। अगर एलिमेंट ऑफ W है तो यहाँ एलिमेंट ऑफ W का क्या था कंडीशन, A प्लस B प्लस C बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे A1 प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0 हो जाएगा, और वैसे ही A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0। और हम लोगों को प्रूव करना है कि U1 प्लस U2 जो वेक्टर हमारे पास आएगा, U1 प्लस U2 जो वेक्टर आएगा हमारे पास, वो भी एलिमेंट ऑफ W होगा। ये प्रूव करना, पहले U1 प्लस U2 वेक्टर तो निकाल लें। तो U1 प्लस U2 वेक्टर अपना ये हो जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे जोड़ लीजिए, U1 ये है, U2 ये है, तो ये आ जाता है। अब ये W का एलिमेंट होगा कब, जब तीनों एलिमेंट्स को, इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को, तीनों को जोड़ने के बाद अगर 0 आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन है अपना, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0। तीनों को जोड़ते हैं, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2, इसको रीअरेंज कर देंगे, A1 प्लस B1 प्लस C1 A2 प्लस B2 प्लस C2। और हम लोग जानते हैं कि A1 प्लस B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है, A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर भी 0 है। यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, 0 प्लस 0 0, ठीक है। यानी वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बोलता है कि U कोई वेक्टर है ABC एलिमेंट ऑफ W, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 होना चाहिए। अगर ABC वेक्टर है तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता है, ठीक है। KU वेक्टर निकाल लेते हैं, KU हो गया ये वेक्टर, ये W का एलिमेंट होगा कब, W जो अपना सेट है उसका एलिमेंट होगा कब, जब KA जो KB जो KC बराबर 0 आ जाए। KA जो KB जो KC, इसको इस तरह से लिखते हैं, K A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0 है, 0 इंटू K बराबर 0, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं W एक सेट है ABC का, इस तरह से कि A नॉन निगेटिव है, यानी कि A या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी वही है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एग्जाम में यही लिखना है कि लेट अस चेक वेदर W इज नॉन एम्प्टी और नॉट। और नॉन एम्प्टी चेक करने के लिए पहला स्टेप यही है कि चेक करते हैं कि 0 वेक्टर इस सेट का एलिमेंट होगा या नहीं, ठीक है। तो 0 यानी कि A बराबर भी 0 कर दो, B बराबर भी, C बराबर भी 0, A B C 0 कर देंगे, ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, A मोर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो होगा, ये बराबर यहाँ 0 है और 0 तो मोर देन इक्वल्स टू 0 होगा ही, ठीक है। यानी कि 0 0 0 तो एलिमेंट ऑफ W होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं U1 U2 जो एलिमेंट ऑफ W है, U1 यहाँ एलिमेंट ऑफ W है, U2 एक ले लेते हैं जो एलिमेंट ऑफ W है। और हम लोगों को प्रूव करना है कि U1 प्लस U2, प्रूव क्या, चेक करना है कि हम लोगों को कि U1 प्लस U2 एलिमेंट ऑफ W है या नहीं। U1 ये है, अगर ये एलिमेंट ऑफ W है तो इसका पहला एलिमेंट यानी A1 मोर देन 0 होगा। अगर ये एलिमेंट ऑफ W है तो इसका पहला एलिमेंट यानी A2 मोर देन 0 होगा, ठीक है। U1 प्लस U2 लिखा हुआ है, ये है U1 प्लस U2, ठीक है। अब U1 प्लस U2 एलिमेंट होगा W का कब, जब इसका जो पहला एलिमेंट है ये मोर देन 0 होगा, यानी A1 प्लस A2 अगर मोर देन 0 होता है तो ये W का एलिमेंट हो जाएगा। अब A1 प्लस A2 मोर देन 0 होगा क्योंकि A1 भी मोर देन 0 है, A2 भी मोर देन इक्वल्स टू 0 है। तो A1 0 है या फिर पॉजिटिव है, और A2 भी 0 है या फिर पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा, अगर दोनों 0 को भी जोड़ेंगे तब भी 0 ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, ठीक है। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। U कोई वेक्टर ले लेते हैं ABC, इसमें A मोर देन 0 होगा। अगर U ABC W का एलिमेंट है तो A मोर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब KU कोई ले लेते हैं हम वेक्टर KU क्या हो जाएगा, K KB KC। अब K क्या है, एलिमेंट ऑफ फील्ड है, K इज एलिमेंट ऑफ फील्ड, फील्ड हमारा रियल नंबर है। K तो हम कुछ भी ले सकते हैं, K को अगर हम निगेटिव ले देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल -1 ही लेते हैं, क्योंकि हमको अगर ये प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस नहीं है तो काउंटर एग्जांपल से भी हम उसको
प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जब हमको प्रूफ करना होता है कि वेक्टर स्पेस है तो आपको इन जनरल केस लेना पड़ता है, के वन के टू इस तरह से। लेकिन यहाँ पे सीधे हम लोग निगेटिव कोई भी वैल्यू लेंगे, -1 ही लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -a -b -c। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a मोर देन इक्वल्स टू 0 है, तो -a क्या हो जाएगा, -a लेस देन या इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला जो एलिमेंट है ये निगेटिव आ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वो W का एलिमेंट है तो। ठीक है, अगर W का एलिमेंट होगा तो a मोर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है पहला एलिमेंट, इसलिए ये जो Ku है, Ku विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ W। तीसरा कंडीशन को W जो सेट है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इसलिए ये एक वेक्टर सबस्पेस नहीं है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें W है, फिर से है कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, हर एंट्रीज का इस तरह से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या 0 0 0 इसका एलिमेंट है। a बराबर ले लेते हैं क्या 0 0 0। तो यहाँ एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो a ले लिए हैं 0, b ले लिए हैं 0, तो 1 के बराबर नहीं है, तो पहला ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसको बोल सकते हैं कि 0 इज नॉट एन 0 नॉट एलिमेंट ऑफ W। ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, सीधे लिख देंगे क्योंकि 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ W, सो द गिवन सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। W है कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। यहाँ देखिए W इज अ कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स A such that AT is equals to TA for given matrix T। T कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके साथ ये कम्यूट करता है। ठीक है, AT is equals to TA। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये वेक्टर सब स्पेस है या नहीं। ठीक है, पहले नॉन एम्पटी के लिए क्या चेक करते हैं कि 0 वेक्टर W का एलिमेंट है या नहीं। अगर ये 2 इंटू 2 रहेगा तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, A का वैल्यू लेते हैं। अब ये तो आप समझ लो कि t इंटू टी इज इक्वल टू टी इंटू 0 होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर होगा 0। लेकिन ये मैंने 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में समझाने के लिए ले लिया इस तरह से। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सब बात हो रहा है। ठीक है, अब हाँ, हम लोगों ने देख लिया कि 0 एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्योंकि 0 एलिमेंट है W का। ठीक है, अब देख लेते हैं A1 और A2 दो वेक्टर ले लेते हैं W में। ठीक है, अब हम लोग अगर A1 और A2 W का एलिमेंट है, यहाँ हम लोग जानते हैं कि A अगर W का एलिमेंट है तो AT बराबर TA होता है। तो A1 अगर W का एलिमेंट है तो A1T इज इक्वल टू TA1। वैसे ही अगर A2 W का एलिमेंट है तो A2T इज इक्वल्स टू TA2। ये कंडीशन होगा सेटिस्फाई। अब हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि A1 प्लस A2 जो है हमारा, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि A1 प्लस A2 भी एलिमेंट का T है। ठीक है, A1 प्लस A2 भी एलिमेंट का T है, ये हमको प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि A1 प्लस A2 जो भी वेक्टर है ये है अपना, इंटू T बराबर T इंटू A1 प्लस A2, ये हमको साबित करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड वाला ले लेते हैं, A1 प्लस A2T। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, आप लोगों ने वेक्टर मैट्रिक्स में देखा होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं A1T प्लस A2T, कोई दिक्कत नहीं है। अब A1T बराबर TA1 है, यहाँ से देख लीजिए TA1, A2T है TA2 यहाँ से। ठीक है, फिर इसको यहाँ इस वाले को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, T कॉमन लेके T इंटू A1 प्लस A2। हम लोगों ने देख लिया कि A1 प्लस A2T इज इक्वल्स टू T इंटू A1 प्लस A2। तो वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी हो जाता है सेटिस्फाई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो बोल सकते हैं कि ये वेक्टर सब स्पेस है W जो दिया हुआ है अपना। A1 अगर कोई एलिमेंट है, A1 कोई एलिमेंट है W का, अगर W का एलिमेंट है तो ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, A1T इज इक्वल्स टू TA1। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि KA1 भी W का एलिमेंट है। ठीक है, इसको लैंग्वेज में आप लोग लिखना है कि इफ A1 इज एलिमेंट ऑफ W then let us check whether KA1 is element of W or not। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं KA1
W ऑफ एलिमेंट कब होगा, जब k A1 इंटू टी बराबर टी इंटू के A1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे k A1 इंटू टी है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। k तो कांस्टेंट है, यहाँ से ब्रैकेट हटा के यहाँ लगा दिए। अब A1 टी बराबर हम लोग जानते हैं कि टी A1 होता है, क्योंकि A1 एलिमेंट है W का, यहाँ से हम लोग देख लिया A1 टी बराबर टी A1, ठीक है, टी A1। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसको ऐसे लिख दिया टी इंटू के A1, प्रूफ हो गया। के A1 टी यहाँ से हम लोग चले थे, यहाँ पहुंच गया टी इंटू के A1। यही साबित करना था कि के A1 टी इज इक्वल्स टू टी इंटू के A1, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये वेक्टर स्पेस है। चलिए अब अगला एग्जांपल है अपना कि W है कलेक्शन ऑफ फंक्शन का जो तीन पे वैल्यू, जो तीन को मैप करता है जीरो से, यानी कि वो सब फंक्शन, मान लो फंक्शन ऑफ एक्स, वो सब फंक्शन ऑफ एक्स जिसमें एक्स बराबर 3 रखने पे एफ ऑफ एक्स बराबर 0 हो जाता है। तो क्या ये वेक्टर सब स्पेस है? इसको चेक करने के लिए वही तीन प्रॉपर्टी फिर से, नॉन एम्प्टी, यानी कि देखना पड़ेगा क्या जीरो, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो 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 एक्स जो जीरो एक्स स्क्वायर, इस तरह से जो जीरो एक्स की, इस तरह से। क्या यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखने पे 0 आएगा? यहाँ तो आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो ये 0 ही आएगा। इसलिए नॉन एम्प्टी तो ये है, क्यों? क्योंकि 0 एलिमेंट है W का, ठीक है। अब देखिए F1 F2 कोई फंक्शन ले लेते हैं सच दैट F1 at 3 is equals to 0, F2 at 3 is equals to 0। F1 कुछ फंक्शन इसी तरह से होगा, तीन पे वैल्यू 0 करना है तो कुछ इसी तरह से होगा, x माइनस 3 इंटू ax। F2 कुछ इस तरह से होगा, x माइनस 3 इंटू bx। x माइनस 3 होगा तभी तो x का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। अब F1 F2 इस तरह से, अब हम लोग को प्रूफ करना है F1x प्लस F2x का वैल्यू एट 3 0 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। पहले F1x प्लस F2x, क्योंकि देखिए वेक्टर एडिशन का क्या था प्रॉपर्टी कि U1 U2 अगर वेक्टर W का एलिमेंट है तो U1 प्लस U2 भी W का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो U1 प्लस U2 ये है, तो इसको देखते हैं कि 3 पे ये वैल्यू 0 देता है नहीं। F1x प्लस F2x, आप लोग ये दोनों को जोड़ दीजिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे x बराबर 3 डालेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ डाल के देख लेते हैं, x की जगह पे 3 तो 0 इंटू 0 इंटू कुछ भी करें 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि F1 3 प्लस F2 3 भी 0 हो जाता है। इसका मतलब कि वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं f ऑफ x बराबर x माइनस 3 इंटू ax ले लिए कोई फंक्शन, एक तरह से इसको लिख लेते हैं u1 को इस तरह से ले लिया। हम लोग को प्रूफ करना है कि k u1 भी 3 पे वैल्यू 0 देगा, ठीक है। तो अगर f3 बराबर 0 है तो इस तरह से कुछ फंक्शन रहेगा, इसको अगर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k तो कुछ स्केलर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी x की जगह पे 3 डालेंगे तो k f3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा शायद आखिरी एग्जाम्पल है, हाँ ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल है। यहाँ कोई हम सेट ले लेते हैं मैट्रिसेस का, स्क्वायर मैट्रिसेस का, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, क्या वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या एलिमेंट होगा ए का, तो देख लेते हैं। अगर सारा एलिमेंट 0 होगा तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी कि 0 तो एलिमेंट है W का, ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर A1 A2, दूसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन का सर, इफ A1 A2 is, if A1 or A2 is element of A, then A1 plus A2 should also be element of A, ठीक है। अब A1 देखिए, A1 एलिमेंट ऑफ A कब होगा,
जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, A1 का डिटर्मिनेंट आप निकालिए, 2 गुना 2 4 माइनस 4 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। A2 का भी डिटर्मिनेंट 0 है, 1 3 1 3 है। अब A1 और A2 दोनों का डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि वो A का एलिमेंट है, सॉरी W का एलिमेंट है, W जोड़ना से उसका एलिमेंट है। अब A1 प्लस A2 आप निकालो, A1 प्लस A2 का 3 2 7 5 आ जाएगा, सारे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है। अब देखते हैं क्या A1 प्लस A2 जो हमारा एलिमेंट है वो W का एलिमेंट है। तो वो चेक करने के लिए पहले हमको A1 प्लस A2 का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट इसका आ जाता है 1, जबकि डिटर्मिनेंट आना कितना चाहिए 0, अगर वो W सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टी को ये सेट सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।